हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। यार, आज वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि कैसे हमें इस हॉली बुक को पढ़ना है। भाई बिल्कुल आपने सही कहा, ये बुक वोकैबुलरी, इसके लिए हॉली बुक कहा जाता है। और आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स ने जब कभी भी वोकैबुलरी पढ़ना शुरू किया होगा या आपने कभी अपने सीनियर से बात की होगी, किसी गार्जियन से बात की होगी, उन्होंने आपको वोकैबुलरी के लिए ये बुक ज़रूर रिकमेंड की होगी। आज मैं आपसे बात करूंगा कैसे हम इस बुक को पढ़ें ताकि हम इस बुक को बेस्ट यूटिलाइज कर सके। मेरे साथ बने रहिए यार, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर सारे आपके डाउट्स ले सकूं। थोड़ा प्यार दिखाओ, एंड तक देखना, कसम है। वो सारी बातें ले सकूं जो हमें ध्यान रखनी होती है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी रह जाती है आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए यार, करते हैं इस बुक को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले देखो यार, हम में से बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। मेरा आपको पहला रिकमेंडेशन यही रहने वाला है कि रादर कि आप पीडीएफ की तरफ बढ़ो, आप यार इसको परचेज कर लो। देखो, इसकी अगर मैं प्राइस की भी बात करूं कोई बहुत ज़्यादा एमआरपी नहीं है, 175 रुपीज़ इस पर प्रिंटेड है। अगर आप इसको ऑनलाइन या फिर किसी बुक स्टोर से परचेज करोगे आपको अप्रॉक्स 150-160 तक ये आराम से मिल जाएगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यार, इसको आप जो है पीडीएफ तो मत रखना, क्योंकि इसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि यार इसके अंदर बहुत कुछ लिखना होता है। हमें वो बताऊंगा अभी क्या क्या कैसे करना होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि पीडीएफ नहीं लेनी हमें, ठीक है। अब बात करते हैं यार कुछ सबसे पहले वोकैब के बारे में। देखो यार, वोकैबुलरीज ऐसा होता है कि हम कितनी भी इसकी प्रिपरेशन कर ले, हमें हमेशा इसके अंदर कमी लगती ही लगती है। हमें ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। और अगर हम जो नॉर्मल हमारे तरीके होते हैं वोकैब पढ़ने के लिए, उस तरीके से अगर हम वोकैब प्रिपेयर करते हैं वो कुछ टाइम तक तो हमें याद रहते हैं, बाकी फिर आगे वो फिर से निकल जाते हैं, क्योंकि हम उसको अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते। इस बुक का जो पैटर्न है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा पैटर्न है। यहाँ पर आपसे नॉर्मन लुइस जो आपको रूट वर्ड्स की हेल्प से वर्ड सिखाता है, और आप एक ही वर्ड से अनेक वर्ड सीखते हो। उनका बेस्ट यूज कहाँ होता है वो आप देखते हो। चलिए यार, बात करता हूँ इस बुक की खासियत क्या है। आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या प्रिपेयर करनी हो, ये रहा आपके पास क्या कहते हैं उसको, धर्मशस्त्र जो भी कहते हैं इसको, शस्त्र आपके पास ये रहा वो, राइट। उसके बाद इसकी बुक की जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है, इसके अंदर आपको रैंडम वर्ड्स नहीं दिए हुए कि आपको एक वर्ड आपके सामने आ गया, उसके बाद उसका मीनिंग समझा दिया, दूसरा वर्ड सामने आ गया। नहीं, एक प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो किया हुआ है, जिसके तहत नॉर्मन लुइस आपको वर्ड सिखाते हैं। देखो, पहले के अगर मैं इस बुक की बात करूँ इसके अंदर आपको 47 सेशन देखने को मिलते हैं, और नॉर्मन लुइस भी आपको कहते हैं कि आपको एक दिन के अंदर एक ही सेशन कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। बाकी मेरा भी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप एक दिन में एक सेशन करें, और इस बुक को आराम से आप जो है 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहले चैप्टर के अंदर जो है ये एक निराशा वाला चैप्टर जो है वो दे रखा है। मतलब कि नॉर्मल लुइस आपकी जो है वोकैबुलरी टेस्ट लेते हैं यहाँ पे, आपको वोकैब टेस्ट देना है। लेकिन इससे होता क्या है कि हम में से बहुत स्टूडेंट जो है बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमें तो वो कैब आती नहीं है। यार कोई बात नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेस्ट दे दो एक बार, ठीक है, आपको पता चल जाए कि आपकी वो कैब कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर आपको जो नॉर्मल लुइस वो बताते हैं कि आपको इस बुक को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। और उसके बाद हमारा शुरू होता है सेशन नंबर 1, जहां पर नॉर्मन लुइस आपसे बात करते हैं हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। देखो, ऐसे ही कुछ 19 चैप्टर्स जो है नॉर्मन लुइस ने डिवाइड किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर। ये रहा आपका पहला चैप्टर, और इस पहले चैप्टर के अंदर ये देखो, पहले चैप्टर के अंदर आपके 3 सेशन है। तो आपको इसको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, आपको इसको सेशन वाइज पढ़ना है। मतलब एक दिन के अंदर आप एक सेशन करो, और बाकी जो है आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। चलता हूँ जरा मैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट सेशन की तरफ, और आप इसके अंदर देख रहे होंगे मैंने कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है। वही चीज़ आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो इस बुक के बारे में है, ये बुक आपसे बात करती है। बिल्कुल, जब आप इस बुक को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये बुक आपसे बात कर रही है। ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन इसकी एक जो कमी मुझे ये लगती है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो ये है कि ये बुक प्रॉपर
इंग्लिश में लिखी हुई है, यार आप देखो फॉरेन ऑथर है तो इंग्लिश में तो लिखेंगे ही। अब हमें क्या करना है, देखो हम जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे लाइन टू लाइन, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे हमें जो वो नहीं पता, तो वहां पर हम अपनी डिक्शनरी की हेल्प लेंगे या फिर हम अपने मोबाइल की हेल्प लेंगे और वहां पे उसका मीनिंग जानेंगे और हम प्रॉपर इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अब देखो आपसे नॉर्मन लुइस बात कैसे करते हैं इस बुक के थ्रू। देखो सबसे पहले उसने बताया मी फर्स्ट के अंदर उसने बताया कि जो लोग अपने बारे में सोचते हैं, हमेशा बिल्कुल सेल्फिश से होते हैं, तो उनको उसने नाम दे दिया ईगोइस्ट। फिर ऐसे ही आसने वहाँ पे नॉर्मल उसने आगे दिया द हाइट ऑफ कंसाइट, मतलब कि जो बिल्कुल घमंड की एक चरम सीमा पे होते हैं, फिर उनको जो अपने बारे में हमेशा कि मैंने ये अचीव किया है, मैंने वो अचीव किया है, उसके बारे में यहाँ पे नॉर्मल लुइस प्रॉपर आपको थ्योरी के अंदर बताने कि कैसे वो लोग होते हैं, और वहाँ पे उनको उसको नाम दे दिया एन ईगो टेस्ट। फिर आगे उन्होंने एक एल्टरिस्ट करके ऐसे वर्ड्स दे रखे, तो ऐसे करके नॉर्मल लुइस ने आपको प्रॉपर पूरे 10 वर्ड्स दिए हैं। और आपको करना क्या है, आपको कुछ भी अगर थ्योरी में कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो वहीं पे आप मार्क कीजिए, उसकी हिंदी वहीं लिखिएगा और अच्छे से उसको समझिएगा। 10 वर्ड सीखने के बाद आगे नॉर्मल लुइस आपको एक्सरसाइज देते हैं। 3 अहम एक्सरसाइज है, अच्छे से बात करूंगा। देखो सबसे पहले तो नॉर्मल लुइस कहते हैं उसको आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करते हैं वो, ठीक है, आपको कैसे वर्ड्स को बोलना है। सो आपको इसको लाउड, बिल्कुल लाउड बोलना है और बिल्कुल शर्माना नहीं है। बुक आपसे जैसे जैसे बोलेगी आप वैसे करते जाइए। उसके बाद इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सो ये रही इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को आपको कैसे अटेम्प्ट लेना है, आपको जो है ये जो की दी हुई है इसको छुपा लेना है। आपने छुपा लिया और उसके बाद आपने पढ़ा कि ईगोइस्ट कौन से वर्ड होते हैं, इसके अंदर से आपको मैच करना है। सो आपको कुछ नहीं करना, एक ब्लैंक पेपर लेना है, उसके ऊपर ये 10 क्वेश्चंस है यहाँ पे। सो 10 तक मार्किंग कर लो। फिर उसके बाद फर्स्ट का जो आंसर है वो लिखो। देखो ईगोइस्ट कौन सा होता है, वो होता है जो कि एकदम बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, तो इसके आगे जी लिख दो। फिर ऐसे सेकंड का आंसर देखो, उसके आगे आंसर लिख दो। थर्ड का देखो, फिर उसके आगे ऐसे आंसर लिख दो। यही ये आपकी एक एक्सरसाइज हो गई। लेकिन नॉर्मल लुइस आपको यहीं तक नहीं छोड़ते, फिर आपकी आगे एक और एक्सरसाइज है। वो नॉर्मल लुइस आपसे बोलते हैं कि अब आपने इन वर्ड से समझा क्या। सो अब ये देखो वहाँ पे आपको वो एक और एक्सरसाइज देते हैं येस और नो के फॉर्मेट में। आपको क्या करना है, फिर से वो 10 यहाँ पे क्वेश्चंस है। सो 10 तक मार्किंग की हुई है। और सेकेंड एक्सरसाइज, जैसे कि अब उसने पहला क्वेश्चन बोला है इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, सो आपको बिल्कुल इसको छुपा के रखना है एकदम और आपको उसके आगे मार्क कर देना है यस, वो सेल्फिश होता है, ठीक है। और ऐसे ही आपको ये 10 के 10 जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने हैं। फिर भी जो नॉर्मल लुइस आपको यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो आपको एक और एक्सरसाइज देते हैं और ये तो बहुत अहम एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपकी स्पेलिंग तक भी टेस्ट की जाती है, मतलब कि आप उस वर्ड को कैसे लिखते हैं वो तक भी आपसे नॉर्मल लुइस पूछते हैं। सो देखो यार, कहता है कि हु लिव्स अ लोनली ऑस्टर लाइफ। सो वो कौन होते हैं, हमारे एसेटिक लोग होते हैं। जब आप पढ़ेंगे सो आपको पता चलेगा वो हमारे एसेटिक लोग होते हैं। सो उसके आगे आप एसेटिक लिख देंगे। ऐसे करके आपको तीनों एक्सरसाइज अटेम्प्ट लेनी है और उसके बाद आपका सेशन 2 आगे आता है। सेशन 2 आपको नेक्स्ट डे पढ़ना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखो यार रिवीजन जो है वो ही एक की है। आप जब इन एक्सरसाइज को करते वक्त जो भी आपसे वर्ड्स मिस हुए हैं या आपने जो गलत किया है उनको आप उसी दिन पेंसिल से स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। और रात को सोने से पहले उन वर्ड्स को एक बार रिवाइज कीजिएगा। और नेक्स्ट डे जब आप इन सेशन 2 की तरफ बढ़ेंगे तो पहले आपको अब पूरी थ्योरी रीड नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज को ही अटेम्प्ट लेना है। ये एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट लोगे, आपकी प्रॉपर पूरे जो वो सेशन है वो प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा और सारे वर्ड्स आपके वापस से टिप्स पे आ जाएंगे। सो इनको आपको डेली रिवाइज करना है और डेली आपको एक एक सेशन पढ़ना है। आप देख सकते हो यार यहाँ पे मैंने बिल्कुल बेहुदापन ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है ये वर्ड्स में। ये काफ़ी पुरानी मेरी बुक हो गई है। सो बिल्कुल आपको एक एक लाइन पढ़नी है, हिंदी लिखनी है, आपको बहुत मजा आएगा इस बुक को पढ़ने के लिए, ठीक है। सो आराम से इस बुक के अंदर यार 2 से 2.5 महीने आप इन्वेस्ट कीजिए और ये जो आप समय इन्वेस्ट करेंगे ये आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं जाने वाला। आप चाहे आप अपने कैट की प्रिपरेशन करो, आप अपनी आईपी मैट, डीयू जैट, किसी की भी प्रिपरेशन करो, ये एक रामबाण इलाज है वो कैप के लिए। सो आई होप यार आपका मेजर डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, कैसे इस बुक को हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है। इन केस कोई भी डाउट रहता है सो आप जो है बिल्कुल हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपका सभी का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। सो यार ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस अगर हम आपके लिए आगे बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। सो मैं मिलता हूं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।